Hello बच्चों, let's read the question. A body weighs 5 kg in air and 3 kg when fully immersed in water. G equals 10 meter per second square. First, find the apparent loss in weight of the body. Second, the upward thrust on the body. And third, the volume of the body. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is Archimedes principle. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, इट स्टेट्स दैट हमारे पास यहाँ पे जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड या वाटर में फुली या पार्शियल रूप से इमर्ज करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ पे इमर्स्ड बॉडी होती है वो वाटर को डिस्प्लेस करती है, और जो हमारे पास यहाँ पे वाटर डिस्प्लेस्ड होता है उसका जो वॉल्यूम होता है इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट और इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. तो इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है जिसका जो वेट है ये 5 kg दे रखा है इन एयर. सो वी कैन से वेट ऑफ बॉडी इन एयर, अगर हम वेट की बात करें इट विल बी गिवन एज 5 इंटू, ये तो इसका मास हो गया, इसको हम यहाँ पे वेट में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाइड इट बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट विल बी 5 इंटू जी न्यूटन. और ये हमारे पास 3 kg के बराबर हो जाता है जब हम इसको फुली इमर्स कर देते हैं वाटर में. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेट ऑफ बॉडी इन वाटर इट विल बी 3 इंटू जी न्यूटन के बराबर. नाउ हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास वाटर हो गया, इस वाटर में हमने एक ऑब्जेक्ट को इमर्स करा है और इसका जो पूरा वॉल्यूम है ये वाटर के अंदर है. तो इसको जब हमने यहाँ पे एयर में रखा था उस पर्टिकुलर केस में इसका जो वेट था ये 5 जी न्यूटन के बराबर था. जैसे हमने इसको यहाँ पे वाटर में रखा, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे इसका वेट एक्ट करेगा और जो हमारे पास वाटर है इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरा हो गया अपथ्रस्ट फोर्स ड्यू टू वाटर. इन दोनों का जो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स होगा वही यहाँ पे बॉडी का वेट होगा इन दी गिवन वाटर. यानी अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू जी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, और यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये हमारे पास वेट ऑफ बॉडी इन वाटर आएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे 3g के बराबर दे रखा है. एक्चुअली जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसका जो यहाँ पे वेट है इन एयर, या हम कह सकते हैं m इंटू जी, इसकी जो वैल्यू है ये 5g के बराबर हमारे पास आ जाएगी, माइनस अपथ्रस्ट फोर्स विल बी गिवन एज 3g. तो यहां से जो अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आएगी वी कैन से इट विल बी गिवन एज 2g न्यूटन, और अगर हम g की वैल्यू पुट कर दे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10, दैट विल बी 20 न्यूटन के बराबर. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट पूछा है दैट इज द अपेरेंट लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी एंड सेकंड इज द अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द बॉडी. तो हमें यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. जो हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन के बराबर लग रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे पास एयर में वेट था वो 5g के बराबर था और जो हमारे पास वाटर में वेट था वो 3g के बराबर है. तो जो लॉस होगा वी कैन से लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर ही हमें देखने को मिलेगा. यानी ऑब्जेक्ट में जितना अपथ्रस्ट फोर्स लगता है उतना ही ऑब्जेक्ट के वेट में यहाँ पे लॉस हो जाता है, और यहाँ पे जो अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू है इट इज गिवन एज 20 न्यूटन. यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा इट विल बी द सेम. नाउ थर्ड वन इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी.
नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ द बॉडी की, वी नो दैट जो हमने अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू निकाली है इट इज गिवन एज 20 न्यूटन। और जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें, इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड दैट इज वाटर मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम ऑफ द इमर्स पोर्शन ऑफ द गिवन बॉडी, यानी जिस बॉडी को हम यहाँ पे ले रहे हैं उसका कितना पोर्शन यहाँ पे वाटर में इमर्स है। तो कंप्लीट वॉल्यूम है इसलिए हम कंप्लीट वी लेंगे मल्टीप्लाइड विथ जी, इट विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। नाउ यहाँ पे जो डेंसिटी होती है वाटर की इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, जी की वैल्यू 10 हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 20। नाउ यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, v विल बी 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। और जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.002 मीटर क्यूब। So from the given question we have find out all the parts, that is find the apparent loss in the weight of the body. It will be given as 20 Newton. Upthrust force it will be 20 Newton and volume of the body that will be 0.002 meter cube. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.